ठीक है। अगला क्वेश्चन कहा है कि दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 0.25 माइक्रोकुलाम और 1 माइक्रोकुलाम है और एक दूसरे से इतनी दूरी पर रखे हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक आवेश माइनस में है और एक आवेश प्लस में है। ठीक है, दो आवेश हैं अलग अलग प्रकृति के। एक आवेश 1 माइक्रोकुलाम, दूसरा आवेश आपका जो है -0.25 माइक्रोकुलाम है। मान लेते हैं ये आवेश ए और ये आवेश है बी। ओके, दोनों आवेश क्या हैं? विपरीत चिन्ह के हैं, यानी इनके बीच में लगने वाला है आकर्षण बल। ठीक है, और यह कितने दूरी पर है? 0.4 मीटर। यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है यह दे रखा है कितना? 0.40 मीटर। अच्छा, सुविधा के लिए थोड़ा सा इसको हम सेंटीमीटर में कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आगे सवाल में बोला ही है कि आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीसरा आवेश रखा जाए, यानी तीसरा हमको रखना है। तो दशमलव से हटाने के लिए मैंने इसको कर लिया सेंटीमीटर में 100 से गुणा करके, तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, याद है। अब चूंकि ये दोनों आवेश जो है विपरीत प्रकार के हैं, यानी इनके बीच में कहीं पे भी जो बल का मान है वो शून्य नहीं होगा, तो हमें जो बल का मान शून्य मिलेगा वह इनके बाहर कहीं मिलेगा। तो जो छोटा आवेश है उससे कुछ दूरी पर, तो मान लेते हैं वह जो बिंदु हमने माना है इन आवेशों से कुछ दूरी पर, इस छोटे वाले आवेश से मैंने मान लिया इस दूरी पर, और यह दूरी हमने रख लिया है x दूरी पर वह बिंदु P है जहां पे हमें लगने वाला बल का मान शून्य मिलेगा। सर बीच में क्यों नहीं? बीच में इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि 1 और 2 दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के चिन्ह रखते हैं, यानी इनके बीच में सदैव आकर्षण प्रतिकर्षण बल महसूस होगा, जिसकी वजह से बीच में कोई ऐसा बिंदु नहीं मिलेगा जहां पे हमें बल का मान शून्य मिले। तो वह कहां मिलेगा? बाहर कहीं मिलेगा। इसी अक्ष पे बाहर कहीं किसी बिंदु पर हमें तीव्रता शून्य मिलेगी। वह बिंदु हमने क्या माना है कि वह जो छोटे वाले आवेश से कुछ दूरी पर है। ठीक है, छोटे वाले आवेश से कुछ दूरी, वह दूरी हमने क्या मान लिया? x। यही वो बिंदु है जहां पे तीव्रता हमको क्या मिलेगी? शून्य मिलेगी, यह हमने माना। तो सबसे पहले a से निकालेंगे, b से निकालेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। तो चलिए करते हैं। लिखेंगे चित्रानुसार a के कारण बिंदु P पर तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0। जब बराबर करेंगे तो 1/4πε0 कटेगा, इसलिए मैं डायरेक्टली ना लिख के सीधे लिख देता हूं k का मतलब वही है 1/4πε0। ठीक है, ना हो तो पूरा लिख ही देता हूं 1/4πε0। आवेश कितना है? 1 माइक्रोकुलाम, माइक्रो यानी 10⁻⁻⁶। दूरी कितनी हो गई सर? यहां से लेके यहां तक की दूरी अगर देखा जाए तो यहां तक 40 सेंटीमीटर और प्लस ये x, यानी हो गया 40 + x का होल स्क्वायर। समीकरण 1। अब निकालेंगे, a से निकल चुका, अब b से निकालेंगे। b के कारण p पर तीव्रता, ये कितना होगा? ये लिखेंगे EB बराबर 1/4πε0। आवेश कितना है? 0.25 माइक्रोकुलाम बटे दूरी कितनी है? x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा समीकरण नंबर 2। यहां बिंदु पर तीव्रता शून्य है, इसका मतलब यह है कि दोनों आपस में बराबर होंगे। लिखेंगे यहां पे चूंकि P पर तीव्रता क्या है? शून्य है, लगने वाला बल शून्य है, इसलिए EA को EB के बराबर कर देंगे। तो EA का मान है 1/4πε0 आवेश बटे दूरी का स्क्वायर 40 + x का स्क्वायर बराबर 1/4πε0 आवेश बटे दूरी का स्क्वायर। देखिए दोनों मान हमने रख दिया समीकरण 1 से और समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हमने मान रख दिया। ठीक है, अब जो कट रहा है काट दीजिए, ये यहां से और ये कट गया। जो बचा है लिखिए 1/40 + x का होल स्क्वायर
और 0.25 बटे एक्स स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लेंगे तो यहां भी वर्गमूल होगा 40 प्लस एक्स का क्या होल स्क्वायर, और यहां भी वर्गमूल होगा। ओके, इससे क्या होगा, ये कड़ी से बाहर आ जाएगा, यहां बचेगा 40 प्लस एक्स, और यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा, ये हो जाएगा 0.5 का वर्गमूल, और ये बचेगा x। फिर ये गुणा करिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा x, और यहां हो जाएगा 0.5 ब्रैकेट में 40 प्लस x। ठीक है, अब इसको करते हैं। देखो यहाँ पे 5 चौक को 20 होगा, यानी कि ये हो गया 20। कैसे दिखाता हूं, 40 से जब इसमें गुणा होगा तो दशमलव हट जाएगा, 5 चौक को कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 5 में इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0.5x। ठीक है, अब इसको इधर लेते आइए, तो 1x में से 0.5x घटेगा, और यहां बचा क्या है 20। घटाएंगे तो कितना आएगा, तो भाई ये आएगा 0.5x, और यहां कितना है 20। आप घटा के देख सकते हैं, अरे 1.0 मानेंगे, 0.5 लिखेंगे, x घटा लीजिए तो 5 आया, ये 0.5 तो आएगा। अब इसको बटे में ले जाओ, तो जब बटे में ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 20 बटे 0.5। 10 से गुणा कर दो दशमलव हटाने के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 200 बटे 0 दशमलव हट जाएगा 5, तो ये आएगा 40। कितना आएगा, 40 सेंटीमीटर की दूरी, 40 सेंटीमीटर की दूरी, यानी B से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वह बिंदु है जहां पे तीव्रता हमें क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो लिख देंगे इसको कि अतः B से 40 सेंटीमीटर, अगर मीटर में पूछता तो आंसर क्या होता, मीटर में पूछता तो हम लिखते 0.40 मीटर की दूरी। कहां से, B से, B से ही है ना x, उधर से तो ज्यादा हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 40 प्लस 40 80 सेंटीमीटर। ओके, नोट कर लीजिए।